मैं रवि गौतम तक्षशिला क्लासेस कोटा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में वैदिक सभ्यता के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद आगे हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद के बारे में मैंने उस वीडियो में चर्चा की थी कि ऋग्वेद जो है वह हमारा सबसे प्राचीनतम और सबसे प्रमुख वेद माना जाता है। ऋग्वेद जो है वह 10 मंडल और ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10,552 या संस्कृत साहित्य के अनुसार 10,580 ऋचाएं या मंत्र होते हैं। तो ऋग्वेद जो है वह हमारा सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,552 या 10,580 ऋचाएं हैं। 1028 सूक्त जो है उनमें से 1017 सूक्त मूल सूक्त माने जाते हैं और 11 सूक्त जो है ये 11 सूक्त बाद में लिखे गए जिन्हें हम बाल खिल्ले के नाम से जानते हैं। और ये बाल खिल्ले जो है ये ऋग्वेद के 8वें मंडल में जोड़े गए। यानी कि ऋग्वेद के जो 11 सूक्त बाद में लिखे गए जिन्हें हम बाल खिल्ले कहते हैं उन्हें हमने ऋग्वेद के कौन से मंडल में 8वें मंडल में जोड़ा है। अब ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? 10 मंडलों में। तो इन 10 मंडलों की हम बात करते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल। तो ऋग्वेद का प्रथम मंडल जो है ये प्रथम मंडल दीर्घतमा व अंगिरा ऋषि से संबंधित है। ऋग्वेद का जो द्वितीय मंडल है, ऋग्वेद का द्वितीय मंडल से संबंधित ऋषि जो माने जाते हैं वह माने जाते हैं ग्रत सम्मत। ऋग्वेद का तीसरा मंडल या तृतीय मंडल जिस ऋषि से संबंधित है उसे हम कहते हैं विश्वामित्र। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इस तीसरे मंडल में ही हमें देवी सूक्त का उल्लेख मिलता है और इस देवी सूक्त में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और ये जो गायत्री मंत्र है वह सवित्र देवता को समर्पित है। यानी कि इस गायत्री मंत्र की रचना जो की थी वह विश्वामित्र के द्वारा की गई थी जो सवित्र देवता को क्या है? समर्पित है। इसलिए हम कहते हैं कि विश्वामित्र द्वारा रचित मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र, जो ऋग्वेद के 30वें मंडल में उल्लेखित है। कौन से सूक्त से प्राप्त होता है? तो देवीय सूक्त से हमें ये गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई या विश्वामित्र जो है वह 30वें मंडल से संबंधित है। ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल और ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल जो है वह वामदेव अंगिरस। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल से हमें कृषि संबंधी जानकारी मिलती है। कृषि संबंधी जानकारी जो हमें मिलती है वह ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल से मिलती है और चतुर्थ मंडल से संबंधित ऋषि जो है वह है वामदेव अंगिरस। ऋग्वेद का पंचम मंडल ऋषि अत्रि से संबंधित है। ऋग्वेद का षष्ठम मंडल ये भारद्वाज अंगिरस से संबंधित है। ऋग्वेद का सप्तम मंडल जिसमें हमें 10 राज्य युद्ध की जानकारी मिलती है और सप्तम मंडल जो है वह ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है। तो सप्तम मंडल ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है और सप्तम मंडल वरुण को समर्पित है। और इस सप्तम मंडल में ही हमें पूषण नामक देवता की स्तुतियों का वर्णन यानी कि पूषण की स्तुतियां जो मिलती है वह ऋग्वेद के कौन से मंडल से? सप्तम मंडल से। जैसे कि हम द्वितीय मंडल की बात करें तो द्वितीय मंडल में इंद्र की स्तुतियां मिलती हैं। तीसरे मंडल में हमें विष्णु की स्तुतियां मिलती हैं। उसी तरह से हमें सप्तम मंडल में पूषण की स्तुतियां मिलती हैं। लेकिन ये ऋग्वेद का जो सप्तम मंडल है वह वरुण देवता को क्या है? समर्पित, जिसे हम जल का देवता भी कहते हैं। इसके बाद अष्टम मंडल
और अष्टम मंडल जो है वह ऋषि कण्व से संबंधित है। नवम मंडल, ये अष्टम मंडल वही है जिसमें ये 11 बाल किल्ले जोड़े गए। 11 बाल किल्ले यानी कि जो बाद में लिखे गए सूक्त हैं उन्हें हम बाल किल्ले के नाम से जानते हैं। नवम मंडल की बात करें तो नवम मंडल जो है वह पावमान अंगिरा से संबंधित है और दसम मंडल जो है वह महासुक्तीय कहलाता है, जिसे हम शुद्र सुक्तीय भी कहते हैं। इस तरह से ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम और दसम। अब इन मंडलों की हम बात करें तो जो दूसरे से लेकर 7 तक का मंडल जो है, इन मंडलों को हम कहते हैं वंश मंडल और इन वंश मंडल को ही हम कहते हैं गोत्र मंडल। तो कभी पूछे कि दूसरे से 7 तक के मंडलों को हम वंश मंडल व गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं और ऋग्वेद के 2 से लेकर 7 तक के मंडल जो है वह सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माने जाते हैं। और ये जो 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं जिनसे संबंधित जो ऋषि है, जैसे ग्रससम्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अंगिरस, ऋषि अत्रि, भारद्वाज, अंगिरस और ऋषि वशिष्ठ, ये जो हमारे ऋषि है, इन ऋषियों के सामूहिक रूप से इन्हें प्रगाता कहा जाता है। ऋषियों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रगाता। यानी कि वंश मंडल से संबंधित जितने भी ऋषि हैं उन सब ऋषियों को सामूहिक रूप से जिस नाम से जाना जाता है क्या कहा जाता है? प्रगाता कहा जाता है। इसके बाद ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है और 8वां मंडल है, 9वां मंडल है और 10वां मंडल है, इनकी रचना परवर्ती काल में मानी जाती है। यानी कि सबसे प्राचीन, सबसे पहले जिन मंडलों की रचना हुई वो तो है 2 से लेकर 7 तक, लेकिन पहला, 8वां, 9वां, 10वां इन मंडलों के बाद यानी कि वंश मंडल के बाद इन मंडलों की रचना हुई थी, इसलिए इनकी रचना परवर्ती काल की मानी जाती है। इनमें से प्रथम मंडल और दसम मंडल जो है वह सबसे अर्वाचीन माने जाते हैं। अर्वाचीन से मतलब होता है सबसे नवीन। क्या माना जाता है? सबसे नवीन। यानी कि पहला मंडल और 10वां मंडल जो है वह क्या है? नवीन, अर्वाचीन और सबसे अंत में लिखा गया। तो इस तरह से पहला, 8वां, 9वां, 10वां मंडल परवर्ती काल का माना जाता है। पहला और 10वां मंडल सबसे अर्वाचीन और नवीन माने गए हैं। उसके बाद आपसे पूछे कि ये जो द्वितीय मंडल है ये ऋग्वेद के सभी मंडलों में सबसे छोटा मंडल माना जाता है और ऋग्वेद में सबसे बड़ा मंडल जो माना जाता है वह माना जाता है दसम मंडल। कौन सा मंडल? दसम मंडल। क्योंकि इस दसम मंडल में हमें नासदीय सूक्त, नदी सूक्त, सूर्य सूक्त और पुरुष सूक्त का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इसलिए ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वह सबसे बड़ा मंडल माना जाता है। इसके बाद अगर हम मंडलों में सप्तम मंडल की बात करें तो इसमें 10 राज्य युद्ध की जानकारी मिलती है और इनके ऋषि किससे संबंधित है इन सब की जानकारी हमें प्राप्त करनी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कौन सा मंडल किस ऋषि से संबंधित है। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। अब मंडलों में हम सबसे बात करें तो ऋग्वेद का सप्तम मंडल, और ऋग्वेद के सप्तम मंडल में हमें 10 राज्य युद्ध की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के सप्तम मंडल की बात करें तो ऋग्वेद के सप्तम मंडल से हमें 10 राज्य युद्ध की जानकारी मिलती है। कौन से युद्ध की? 10 राज्य युद्ध की जानकारी मिलती है। अब 10 राज्य युद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 10 राज्य युद्ध जो है वह रावी नदी के किनारे हुआ था और रावी नदी को ही हम कहते हैं परुषणी नदी। कौन सी नदी? परुषणी। तो रावी का ही प्राचीन नाम क्या है? परुषणी। और परुषणी नदी को ही हम वर्तमान में रावी के नाम से जानते हैं। और ऋग्वेद के सप्तम मंडल में हमें 10 राज्य युद्ध की क्या मिलती है? जानकारी। 10 राज्य युद्ध इसका नाम क्यों पड़ा? तो 10 राज्य युद्ध इसलिए पड़ा क्योंकि ये युद्ध जो हुआ था वह राजा सुदास वह
10 राजाओं के बीच में हुआ था। 10 राज्य, राज्य मतलब राजा। तो राजा सुदास और 10 राज्य के बीच में जो युद्ध हुआ उसे हम कहते हैं 10 राज्य युद्ध। ये युद्ध हुआ क्यों? तो कहा जाता है कि राजा सुदास का प्रारंभ में पुरोहित जो था वह था विश्वामित्र। कौन था? विश्वामित्र। लेकिन राजा सुदास और विश्वामित्र के बीच में किसी बात को लेकर क्या हो गया? विवाद हो गया। और विवाद हो जाने के कारण अब विश्वामित्र राजा सुदास से क्या लेना चाहता था? बदला लेना चाहता था। इसलिए इस राजा सुदास के विरुद्ध विश्वामित्र ने 10 राजाओं को एकत्रित किया और जब यह युद्ध हुआ तो इसमें राजा सुदास की क्या हुई? विजय। अब इस 10 राज्य युद्ध से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो रावी। रावी नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? परुशनी। 10 राज्य युद्ध की जानकारी हमें कहां से मिलती है? सप्तम मंडल से मिलती है। और राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान राजा सुदास का जो पुरोहित था वह पुरोहित था कौन? ऋषि वशिष्ठ। जब विश्वामित्र ने राजा सुदास का साथ छोड़ दिया, उससे विवाद हो गया, तो राजा सुदास ने इस 10 राज्य युद्ध के दौरान अपना पुरोहित किसे नियुक्त किया? ऋषि वशिष्ठ को। और इन 10 राजाओं को एकत्रित करने वाला जो पुरोहित था वह कौन था? यानी कि इन 10 राजाओं का पुरोहित जो था वह था विश्वामित्र। तो ऐसे कहीं पूछे कि 10 राज्य युद्ध में 10 राजाओं का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र। और राजा सुदास का पुरोहित कौन था? ऋषि वशिष्ठ। राजा सुदास के बारे में हमें उल्लेख मिलता है कि ये भरत जन, जन का मतलब होता है कबीला। कहीं पूछे राजा सुदास किस जन से संबंधित था? तो भरत जन से संबंधित था। जन का मतलब होता है कबीला, यानी कि भरत कबीले से संबंध रखता था कौन? राजा सुदास। और राजा सुदास जिस गोत्र से संबंध रखता था तो भरत कबीले के त्रिशु वंश से संबंधित जो था वह कौन था? राजा सुदास। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि राजा सुदास किस कबीले से संबंधित है? तो भरत जन कबीले से। और भरत जन कबीले के किस गोत्र से इसका संबंध बनता है? तो त्रिशु वंश से इसका संबंध है राजा सुदास का। और 10 राज्य युद्ध में राजा सुदास का पुरोहित जो था वह कौन था? ऋषि वशिष्ठ था। और 10 राजाओं का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र। अब ये जो 10 राजा थे, इन 10 राजाओं में से 5 जो थे वह तो थे आर्य और 5 जो थे वह थे अनार्य। इन 10 राजाओं में 5 तो कौन थे? आर्य। और 5 कौन थे? अनार्य। तो कई पूछे कि 10 राज्य युद्ध में भाग लेने वाले वह 5 आर्य कौन कौन से थे? तो वह 5 आर्य जो थे वह थे पुरु, यदु, तुवर्सु, ध्रुयु और अनु। 10 राज्य में से 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। 5 आर्य कौन कौन से थे? तो पुरु था, यदु था, तुवर्सु, ध्रुयु और अनु। और 5 अनार्य जो थे वह थे, तो 5 अनार्य जो थे वह थे शिव, पक्था, अलीन, अनिल नहीं, अलीन, भलानस और विषाणिन। ये जो थे वह 5 अनार्य थे। कुल मिला के 5 आर्य और 5 अनार्य, टोटल कितने हो गए? 10। इन 10 राजाओं ने एकत्रित होकर इस युद्ध को लड़ा था राजा सुदास के विरुद्ध। और ऋग्वेद में जब भी आपको इन 5 आर्यों का उल्लेख मिले तो ऋग्वेद में इन 5 आर्यों को जिस नाम से जाना जाता है वह जाना जाता है पंचजन। तो आपको अनार्य याद हो ना हो, लेकिन आपको ये 5 आर्य याद रखना आवश्यक है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि पंचजन में सम्मिलित नहीं है। और उनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें से पुरु, यदु, तुवर्सु डाल दे और पक्ता डाल दे, तो पक्ता जो है वह पंचजन में सम्मिलित नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल मिला के 10 राज्य युद्ध सप्तम मंडल में उल्लेखित है। रावी व परुशनी नदी के किनारे युद्ध हुआ था। राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। और जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध में राजा सुदास की क्या हुई थी? विजय हुई थी। तो इस तरह से ऋग्वेद में हमें 10 राज्य युद्ध की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। उसके बाद हम बात करें तो ऋग्वेद का नवा मंडल, और ऋग्वेद का नवा मंडल जो है ये नवा मंडल
सोम को समर्पित है और सोम को हम वनस्पतियों का देवता कहते हैं। किसका देवता मानते हैं? वनस्पतियों का देवता। फिर मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद का जो दशम मंडल है, यह दशम मंडल ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल माना जाता है और ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल जो दशम मंडल है, इसमें हमें कई सूक्तों की जानकारी मिलती है। जैसे कि दशम मंडल में हमें नासदीय सूक्त, दशम मंडल से ही हमें पुरुष सूक्त, यहीं से हमें नदी सूक्त का उल्लेख मिलता है। तो दशम मंडल में नासदीय सूक्त भी है, पुरुष सूक्त भी है और नदी सूक्त भी है। नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख मिलता है। निर्गुण ब्रह्म कह दें या एकेश्वरवाद कह दें, तो निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख हमें जो मिलता है वह नासदीय सूक्त, आत्मा के आवागमन का उल्लेख हमें जो मिलता है वह नासदीय सूक्त से मिलता है। पुरुष सूक्त की बात करें तो पुरुष सूक्त जो मिलता है, इस पुरुष सूक्त में लिखा है कि एक विराट पुरुष के मुख से जिसकी उत्पत्ति मानी गई है वह है ब्राह्मण, भुजाओं से जिसकी उत्पत्ति मानी गई है वह है क्षत्रिय और उदर से, उदर यानी कि पेट, उदर से या जंघाओं से जिसकी उत्पत्ति मानी गई है वह है वैश्य और पैरों से जिसकी उत्पत्ति मानी गई है वह है शूद्र। आपने पढ़ा है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, यानी कुल मिला के हमारी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस व्यवस्था का उल्लेख पूर्व वैदिक काल में हुआ, या निम्न में से किस व्यवस्था का उल्लेख पूर्व वैदिक काल में नहीं मिलता। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेदिक काल की संपूर्ण जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें जो मिलता है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल से, जहां से हमें उल्लेखित हो रहा है कि पुरुष सूक्त के 90वें सूक्त के में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। यानी कि हमारी वर्ण व्यवस्था थी और 4 वर्ण व्यवस्था, यानी कि इनका क्रम भी यही माना जाता है कि सबसे उच्च ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र। कभी भी आपसे पूछे वर्ण व्यवस्था का क्रम है, तो वर्ण व्यवस्था का क्रम हमेशा ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र। लेकिन बौद्ध धर्म में या बौद्ध काल में वर्ण व्यवस्था का क्रम क्या था? जब भी आपसे पूछे कि बौद्ध काल में वर्ण व्यवस्था का क्रम क्या था, तो आप क्षत्रियों को फर्स्ट में और ब्राह्मण को बाद में। यह हमेशा ध्यान रखना, वर्ण व्यवस्था का क्रम है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन बौद्ध काल में कभी भी पूछे तो बौद्ध काल में सबसे उच्च क्षत्रिय माना गया, उसके बाद ब्राह्मण माना गया, उसके बाद वैश्य माना गया, उसके बाद शूद्र। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऋग्वेद के या ऋग्वेदिक काल में हमें आश्रम व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता। वर्णाश्रम, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। वर्ण में तो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम व्यवस्था में आपने देखा होगा ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। यह ध्यान रखना कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पूर्व वैदिक काल में हुआ है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में है, लेकिन ऋग्वेद में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद और जाबालो उपनिषद से मिलता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस व्यवस्था का उल्लेख पूर्व वैदिक काल में नहीं है, तो पूर्व वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख नहीं है और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन आप क्या वर्णाश्रम, आश्रम व्यवस्था भी पढ़ी, अरे वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ था, आश्रम व्यवस्था का भी ऋग्वेदिक काल में नहीं। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख पूर्व वैदिक काल में नहीं हुआ है, क्योंकि उपनिषद और उपनिषद बाद में लिखे गए उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हुआ है और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो हुआ है वो पूर्व वैदिक काल में। इसलिए आप जब भी एग्जाम देते हैं तो एग्जामिनर आपके आईक्यू को देखना और आपकी नॉलेज परखना चाहता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन वो एग्जाम में डालता है। तो ध्यान रखना, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें पुरुष सूक्त से मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से,
और ये वर्ण व्यवस्था भी जो शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी हमारे ऋग्वेद के अंतिम चरणों में, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 10वां मंडल जो है वह सबसे बाद में लिखा गया था। ठीक है, तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था का। और एक और बात यहां मैं बता देता हूं कि वर्ण व्यवस्था जो थी वह ऋग्वेदिक काल में कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म। जिसका जैसा कर्म होता था उसको वैसे ही वर्ण में रखा जाता था। ब्राह्मण का पुत्र यदि क्षत्रिय जैसे उसके कर्म है तो वह क्षत्रिय माना जाएगा। यदि क्षत्रिय का कोई पुत्र है लेकिन वह शूद्र के समान है तो उसे शूद्र वर्ण में ही रखा जाता है। ऋग्वेद में एक जगह उल्लेख मिलता है, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली। हम अलग अलग वर्ण से संबंधित होते हुए भी एक घर में एक बाड़े के समान रहते हैं। बाड़ा मीन्स वह बाड़ा जहां पर पशुओं में कुत्ता, भैंस, भेड़, बकरी को एक जगह पर रख दिया जाता है, उसी तरह से अलग अलग वर्ण से संबंधित होने के बावजूद भी उन्हें एक घर में रहना पड़ता था। यानी कि वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी और यही ब्राह्मण धर्म के पतन का कारण बना। तो ध्यान रखना कि वर्ण व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गई थी। और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख तो ऋग्वेदिक काल में मिलता ही नहीं है। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख जो मिलता है वह मिलता है हमारे उत्तर वैदिक काल में छांदोग्य उपनिषद और जाबालो उपनिषद से। ठीक, हम वापस आते हैं कि 10वें मंडल में नासदीय सूक्त, जिसमें निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख हुआ है। पुरुष सूक्त, विराट पुरुष का उल्लेख या विराट पुरुष से इनकी उत्पत्ति। और नदी सूक्त, नदी सूक्त की बात करें तो हमें नदी सूक्त से 19 नदियों का उल्लेख मिलता है। कभी भी आपसे पूछे कि नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 19 नदियों का उल्लेख मिलता है। फिर आगे पूछे कि ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख हुआ है। और संपूर्ण संहिता में यानी कि चारों वेदों में, संहिता में यानी कि चारों वेदों में और संहिताओं में कुल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। याद रखना, नदी सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख मिलता है। नदी सूक्त में 19 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद से कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। और पूरे वेदों में, जिसमें ऋग्वेद भी आ गया, सामवेद भी आ गया, अथर्ववेद भी आ गया और यजुर्वेद भी आ गया, इन सभी वेदों से हमें कुल 31 नदियों का यानी कि संहिताओं से 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कुछ और भी सूक्त हैं जो ऋग्वेद में उल्लेखित है, जैसे कि केशी सूक्त। केशी सूक्त के बारे में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैन तीर्थंकरों का उल्लेख, जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद के किस सूक्त में उल्लेखित है? तो आपको क्या लगाना है? केशी सूक्त। तो केशी सूक्त से हमें जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। यह भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से सूक्तों में किस किस चीज का वर्णन है उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करें तो ऋग्वेद के जो है वह उपवेद क्या था। कुछ उपवेद, तो ऋग्वेद का उपवेद, इसके अलावा सामवेद का भी उपवेद है, उसके बाद यजुर्वेद का भी है, अथर्ववेद का भी है। और इन वेदों को गान करने वाले ऋषि भी होते हैं। तो ऋग्वेद के बाद हम सामवेद के बारे में चर्चा करेंगे, यजुर्वेद के बारे में चर्चा करेंगे, अथर्ववेद के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ और भी जानकारी ऋग्वेद की प्राप्त करते हैं और उसके उपवेद के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद में ही हमने पढ़ा है कि ऋग्वेद से हमें अस्तोमा सदगमय, आज कहीं पूछे अस्तोमा सदगमय का उल्लेख, इसके अलावा लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख और द्यूत कीड़ा का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है। अस्तोमा सदगमय, लक्ष्मी और द्यूत कीड़ा का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वह कहां से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का, ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है और सिंधु नदी का कई बार उल्लेख हुआ है। और ध्यान रखना, आर्यों की आर्थिक दृष्टि से प्रमुख नदी जो मानी जाती है वह मानी जाती है सिंधु, लेकिन आर्यों की सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती है वह मानी जाती है सरस्वती। तो गंगा नदी का 1 बार, यमुना नदी का 3 बार और सिंधु नदी का कई बार उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में रुद्र शब्द का उल्लेख भी एक ही बार हुआ है।
यानी कि सिर्फ ऋग्वेद में रुद्र एक बार लिखा गया है, यानी कि एक मंत्र में ही रुद्र का उल्लेख हुआ है। और रुद्र को त्र्यंबकम भी कहते हैं, और इस त्र्यंबकम का संबंध जोड़ा जाता है, वह किससे जोड़ा जाता है? शिव से जोड़ा जाता है। ऋग्वेद में और भी बात करें तो ऋग्वेद में हमें विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, और विदुषी महिलाओं को ऋषि कहा गया। क्या कहा गया? ऋषि। और विदुषी महिलाएं, ऋग्वेदिक काल की विदुषी महिलाएं कह दें या ऋग्वेद में उल्लेखित महिलाएं कह दें, जैसे जिन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं को लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि लोपामुद्रा, दोषा, अपाला, विश्वारा, शची, काक्षावृति, ये सब जो थी ये ऋग्वेदिक कालीन विदुषी महिलाएं मानी जाती है। आपने गार्गी का भी नाम सुना होगा, मैत्रेयी का भी नाम सुना होगा, ग्रहीता का नाम सुना होगा, लेकिन ये सब उत्तर वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं हैं। और ये सब पूर्व वैदिक कालीन मतलब ऋग्वेद। जब भी मैं पूर्व वैदिक कालीन शब्द का प्रयोग करूं, ऋग्वेदिक काल का प्रयोग करूं, यानी कि उसकी संपूर्ण जानकारी हमें जो मिलती है वह कहां से मिल रही है? ऋग्वेद से। इसलिए हम कह सकते हैं ऋग्वेद में उल्लेखित महिलाएं जो है वह लोपामुद्रा, दोषा, अपाला, विश्वावरा, शची और काक्षावृति। जिनमें से सबसे प्रमुख विदुषी महिला जो माना गया वह लोपामुद्रा विदर्भ राज्य की कन्या थी और अगस्त ऋषि की क्या थी? पत्नी। और ऋग्वेद की ऋचाओं को लिखने में इस लोपामुद्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऋग्वेद का उपवेद जो है वह है आयुर्वेद। कभी भी आपसे पूछे कि ऋग्वेद का उपवेद जो है वह कौन सा है? आयुर्वेद है। और ऋग्वेद का गान करने वाला पुरोहित जो है वह कहलाता है होत्र या होता। ये सब मैंने ऋग्वेद के बारे में जानकारी दी। इसके बाद हम सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और उसके बाद अथर्ववेद की बात करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसके कंटेंट आपको बहुत पसंद आए हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तभी हम अगला वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद।